हम सोचते हैं मैं अच्छा रवैया अपनाऊंगा जैसे ही मेरा व्यापार ऊपर उठेगा, मैं खुश होऊंगा जैसे ही मैं इस सेहत के मसले से निपट लूं, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा जब मैं इस कठिन समय से गुजर जाऊंगा। पर विश्वास इस तरह काम नहीं करता। हमें परमेश्वर की स्तुति करनी होगी और फिर सफलता आएगी। सपने जो लगते हैं कि कभी साकार नहीं होंगे, या तो हम नकारात्मक हो जाएं और निराश और बात करने लगें कि ये कभी काम नहीं करेगा, या फिर हम स्तुति की ओर मुड़ सकते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि वो अभी भी सिंहासन पर हैं। धन्यवाद कि वो हमारी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। उनका शुक्र करें कि वो हमेशा हमें विजयी बनाते हैं। पर बहुत बार हम सोचते हैं मैं अच्छा रवैया अपनाऊंगा जैसे ही मेरा व्यापार ऊपर उठेगा, मैं खुश होऊंगा जैसे ही मैं इस सेहत के मसले से निपट लूं, मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा जब मैं इस कठिन समय से गुजर जाऊंगा। पर विश्वास इस तरह काम नहीं करता। हमें परमेश्वर की स्तुति करनी होगी और फिर सफलता आएगी। आपको पहले उत्साहित होना होगा और फिर हालात आपके पक्ष में बदलेंगे। स्तुति हमेशा विजय से पहले आती है। पर जब तक हम नकारात्मक, निराश हैं, अपनी समस्याओं पर केंद्रित हैं, वो परमेश्वर को सीमित कर देगा। योना के बारे में सोचिए। वो व्हेल मछली के पेट में था। अपनी इन सभी समस्याओं के बीच उसके आसपास काई चिपकी हुई, बुरी गंध, अंधेरा, बेआरामी, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो प्रार्थना करने लगा। पहले 8 वचनों में वो बस यही बात करता है कि जीवन कितना बुरा था और कैसे वो दुख में डूबा हुआ था, कैसे वो इतनी उथल पुथल से घिरा था। बस यही नकारात्मक, पराजित। कई बार जिसे हम प्रार्थना कहते हैं वो असल में शिकायतों का पुलिंदा होता है। हम परमेश्वर को बताते हैं वो सब कुछ जो गलत है, जैसे परमेश्वर को ये पता नहीं। प्रभु, मेरा धंधा चौपट है, ये बॉस मुझे बहुत तंग कर रहा है, मैं इन बच्चों को नहीं संभाल सकती, मुझे 20 पाउंड कम करने ही होंगे, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ये सचमुच प्रार्थना नहीं, आप परमेश्वर को समस्याएं बता रहे हैं। और हालांकि परमेश्वर जो हम पर बीत रही है उससे चिंतित हैं, पर परमेश्वर हमारी समस्याओं से प्रभावित नहीं होते, वो प्रभावित होते हैं हमारे विश्वास से। और स्तुति है कार्यरत विश्वास। शास्त्र वचन में लिखा है, विश्वास की आत्मा हमारे शब्दों में है। मेरा प्रश्न आज यह है कि आपके मुख से क्या बाहर आ रहा है? क्या आप ये बात कर रहे हैं कि समस्याएं कितनी बड़ी हैं, या आप ये बात कर रहे हैं कि हमारे परमेश्वर कितने बड़े हैं? आप मुड़िए स्तुति की ओर। हे पिता, बिजनेस धीमी है, पर मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं मेरी सभी जरूरतें पूरा करने के लिए। मैं जानता हूं आप यहोवा जायरा हैं, प्रभु और मेरे दाता। आपने कहा मैं उधार दूंगा, लूंगा नहीं। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हर चीज जिसे मैं छूंगा वो संपन्न और सफल होगी। आप इस तरह कहेंगे तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रकट होंगे। यही योना ने किया। 8 वचनों तक शिकायत करने के बाद वचन 9 में उसका हृदय परिवर्तित हुआ। उसने कहा, हे प्रभु, अपनी मुश्किलों के बावजूद मैं तुम्हारी स्तुति करूंगा, मैं अपनी स्तुति की भेंट अर्पित करूंगा, धन्यवादी स्वर से चिल्लाकर। मछली के पेट में बैठे हुए बजाय शिकायत करने के वो कहने लगा, हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस कठिनाई से कहीं बड़े हैं। आप अभी भी सिंहासन पर हैं। आप अभी मुझे वहां ले जाएंगे जहां आप चाहते हैं। मैं अपनी समस्याओं को बड़ा नहीं करूंगा, मैं अपने परमेश्वर को बड़ा करूंगा। अगला वचन कहता है, मछली ने उसे उगल दिया सूखी भूमि पर और वो अपनी तकदीर निभाने आगे बढ़ा। आप भी शायद महसूस करते हो कि आप मछली के पेट में हैं। आप शिकायत कर सकते हैं, अपनी समस्याओं की बात कर सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट कितनी खराब है, किसी ने जो आपके साथ किया। अब बंद करो बोलना नकारात्मक हारे हुए शब्द और पलटिए स्तुति की ओर। प्रभु का धन्यवाद करें कि वो आपकी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। धन्यवाद कि वो आपकी समस्याओं से कहीं बड़े हैं। धन्यवाद करें कि कोई भी हथियार आपके विरुद्ध पनपने ना पाए। आप स्तुति मार्ग से विजय तक जाएं। जब आप सृष्टि के रचयिता की स्तुति करते हैं तो वो उस मछली का जिसने आपको निगल रखा है, कहा जाए तो बाध्य करते हैं कि न केवल वो आपको उगले, पर आपको उगले सूखी भूमि पर। जरा सोचिए इसके बारे में। अगर उस व्हेल ने उसे समुद्र में ही उगल दिया होता तो वो डूब गया होता। पर जब आप स्तुति करते हैं तो वो उसे लेते हैं जो आपकी हानि के लिए बना है और उसे आपकी भलाई में इस्तेमाल करते हैं। बजाय उसे सेटबैक बनने देने के, परमेश्वर उसे सेटअप बनाते हैं आपकी तरक्की के लिए। योना ने कहा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा, स्तुति की भेंट चढ़ाऊंगा। वो शब्द भेंट ऐसा लगता है जैसे मैं ये करना नहीं चाहता। मैं इस परिस्थिति के सुधरने का कोई नामो निशान नहीं देखता। मुझ में हर चीज ये कहती है कि मुझे उदास होना चाहिए, निराश और शिकायती। पर मुझे एक रहस्य पता है, स्तुति है मेरा कार्यरत विश्वास। जब मैं स्तुति करता हूं तो ये परमेश्वर के सामर्थ्य को सक्रिय करता है। मुझे शायद ये पसंद ना हो,
शायद ये अच्छा ना लगे, पर योना की तरह मैं अपनी कमर कस लूंगा और स्तुति के बलिदान की भेंट चढ़ाऊंगा। बलिदान का मतलब है कि आपको इसका कोई दाम देना होगा। प्रभु, मैं दुखी हूं, पर मैं आपकी स्तुति करूंगा। प्रभु, मैं अकेला हूं, पर मैं आपकी स्तुति करूंगा। प्रभु, ये उचित नहीं था, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, पर मैं आपकी स्तुति करूंगा। कुछ भी परमेश्वर का ध्यान इतना आकर्षित नहीं करता, उससे अधिक कि जब आप निराश हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपको शिकायत करनी चाहिए थी। वो मेडिकल रिपोर्ट अच्छी नहीं थी, एक दोस्त ने आपसे दगा किया, एक सहकर्मी ने आपसे धोखा करके प्रमोशन हथिया ली। ज्यादातर लोग नकारात्मक होंगे और क्रोधित, पर उसके बजाय आप स्तुति का गाना गा रहे हैं। आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं जो सही है उसके लिए, उस पर न केंद्रित होते हुए जो गलत है। आप इसकी बात नहीं कर रहे कि आपकी समस्याएं कितनी बड़ी हैं, आप बात कर रहे हैं परमेश्वर कितने बड़े हैं। जब आप स्तुति की ये भेंट चढ़ाते हैं, आप निश्चिंत रह सकते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। आप शायद कुछ होता हुआ न देखें, पर पर्दे के पीछे परमेश्वर सब तैयार रख रहे हैं और नियत समय पर हालात आपके पक्ष में हो जाएंगे। यही पौलुस और सिलास ने भी किया। उन्हें जेल में डाला गया सुसमाचार फैलाने के लिए। ये ज्यादती थी। उन्हें सलाखों से पीटा गया बिना मुकदमा चलाए। ये अन्याय था। जब वो जेल में बैठे थे, पूरी तरह खून से लथपथ, जख्मी, बेआराम, वो परमेश्वर की स्तुति गाने लगे। यदि आपको विजय में जीना है तो आपको जानना होगा कि पीड़ा में कैसे स्तुति की जाती है। स्तुति करो जब आप निराश हो, स्तुति करो जब अकेलापन घेरे, स्तुति करो जब आपका कुछ खो जाए। आखिर हम सब परमेश्वर की बढ़ाई कर सकते हैं जब हम पहाड़ की चोटी पर होते हैं। वो आसान है, पर हमारा रवैया होना चाहिए, मैं उनकी स्तुति करूंगा तब भी जब मैं घाटी में हूं। मैं उनकी स्तुति करूंगा जब मेरी बिजनेस ऊपर है, और मैं उनकी स्तुति करूंगा जब ये इतनी ऊपर नहीं है। मैं स्तुति करूंगा जब मेरी इच्छा होगी, और मैं उनकी स्तुति करूंगा जब मेरी इच्छा न भी होंगी। ये कहलाती है स्तुति की भेंट। जब वो जेल में बैठे थे, आधी रात को परमेश्वर की स्तुति गाते हुए, एकदम अचानक वहां एक बड़ा भूचाल आया और जेल के दरवाजे खुल गए, जंजीरें टूटकर गिर गईं और वो आजाद होकर बाहर आ गए। हुआ क्या था? वो स्तुति द्वारा विजय की ओर गए। हमारा एक बहुत ही वफादार सदस्य है, एक सज्जन, नाम है फ्रेडी लैम। फ्रेडी हमेशा मुस्कुराता रहता है, वो विश्वास और आनंद से भरा रहता है। मैं उसे यहाँ हमेशा देखता हूँ। अतीत में 1990 में फ्रेडी फ्रीवे से जा रहा था कि उसका टायर पंचर हो गया। वो गाड़ी खड़ी करके उस टायर को बदलने वाला था। जब वो खड़ा था डिक्की पर, अपना स्पेयर टायर निकालने ही वाला था, एक शराबी ड्राइवर सड़क से हटकर कोने पर चला आया और उसे टक्कर मार दी। उसकी दोनों टांगे कुचल दी। उन्हें काटना पड़ा, जरा सा घुटने के ऊपर से। मेरे माता पिता उसे हॉस्पिटल में देखने गए। उन्हें सचमुच पता नहीं था कि किसकी उम्मीद की जाए। बहुत से लोग काफी निराश होते, शायद थोड़े उदास भी, पर फ्रेडी नहीं। वो जानता है कि स्तुति की भेंट कैसे चढ़ाते हैं। जब मेरे माता पिता उस कमरे में दाखिल हुए, फ्रेडी के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। वो नाराज नहीं था, शिकायत नहीं, वो आनंद से भरा था। उसकी टांगों पर पूरी पट्टियां बंधी थीं, वो काट दी गई थी, और उस बिस्तर पर लेटे लेटे उसने उन्हें ऊपर स्वर्ग की ओर उठाया, जो बस अब ठूंठ ही थी, और मेरे माता पिता से कहा, देखो पास्टर, मैं अभी भी परमेश्वर की स्तुति कर सकता हूं। आज फ्रेडी न केवल चलता है, पर फ्रेडी भाग सकता है अपनी नई टांगों पर। उस सेटबैक ने उसे नहीं रोका। वो अभी भी सब जगह जाता है, लोगों को अपनी कहानी सुनाते हुए। फ्रेडी हमारे साथ है यहाँ सामने नीचे, एक महान इंसान, विश्वास और साहस वाला। फ्रेडी, वी लव यू। मैंने यही सीखा है, आप एक स्तुतिकर्ता को दबा कर नहीं रख सकते। आपको शायद कुछ सेटबैक्स मिले, शायद आपको कुछ मुश्किलें आए, पर फ्रेडी की तरह अगर आप बस कमर कस लें, स्तुति की बस भेंट चढ़ाएं, तब जो आपकी हानि के लिए था राह का रोड़ा, परमेश्वर उसे चढ़ने की सीढ़ी बना देंगे। बजाय आपको नीचे गिराने के, परमेश्वर आपको और ऊपर ले जाएंगे। शायद आपके सामने कोई बड़ी बाधा खड़ी हो, शायद कोई बड़ी चुनौती आपकी ओर बढ़ रही हो, पर अब निरुत्साह होने का समय नहीं, अब शिकायत करने का समय नहीं है। जान ले कि कठिन समय में पहले से भी कहीं ज्यादा आपको स्तुति बढ़ाने की जरूरत है। परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे उनकी भलाई के लिए। हाँ, फ्रेडी ने अपनी टांगे खो दी, पर वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था कि उसने अपनी जान नहीं गंवाई। आपने शायद एक लड़ाई हार दी हो, पर उनका धन्यवाद कि आप महायुद्ध नहीं हारे। आप पस्तहाल हो, पर उनका धन्यवाद कि आप ऊपर आ रहे हैं। आपके प्लान शायद कामयाब ना हुए हों, पर उनका धन्यवाद कि उन्होंने आपके लिए कुछ बेहतर संजो रखा है। अपनी कमर कस लीजिए और स्तुति को बढ़ाइए। जब आप स्तुति करते हैं, जंजीरें टूट जाती हैं। जब आप स्तुति करते हैं, नए द्वार खुल जाते हैं।
जब आप स्तुति करते हैं, स्वर्गदूत काम पर लग जाते हैं। जब आप स्तुति करते हैं, विजय आपकी ओर आती है। मैंने कहीं पढ़ा है कि अतीत में 1880 में ये खोज करता जाया करते थे, विशाल मरुस्थल को पार करते हुए। वो उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा विशाल था। उनका हिसाब गलत हो गया और उनके पास पर्याप्त पानी नहीं रहा। उन्होंने सतह के करीब अलग अलग जगहों पर खुदाई शुरू की, 1 से 2 फुट नीचे तक पानी खोजने की कोशिश में, पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा पानी की कमी के कारण। बहुत साल बाद ये खोजा गया कि पानी ठीक वहीं पर था जहां उन्होंने अपनी जानें गंवाई थीं। केवल एक ही समस्या है, वो 3 फुट नीचे था और उन्होंने सिर्फ 2 फुट तक खोदा था। अगर उन्होंने बस थोड़ा सा और खोदा होता तो उन्हें पानी मिल गया होता जिसने उनकी जान बचा ली होती। यही सिद्धांत सच होता है जब आप सूखे मौसम में होते हैं, आपको कोई ब्रेक्स नहीं मिल रही, बिजनेस धीमी है, आप एक रिश्ते से जूझ रहे हैं। बहुत आसान है ये सोच लेना ये कभी नहीं बदलने वाला, मैं कभी अपने सपनों को साकार नहीं होते देखूंगा, इस समस्या से नहीं निकलूंगा। अब उन्हीं शुरुआती खोजकर्ताओं की तरह पानी वहां है, रसद वहां है, आपको बस थोड़ा और गहरा खोदना पड़ेगा। और यदि आप आत्मदया झाड़ फेंकें, झाड़ दें जो काम नहीं कर पाया, उस आलस को झाड़ दें और अपनी स्तुति को बढ़ा दें, आप पाएंगे कि आप स्तुति द्वारा विजय की राह बना सकते हैं। भजन 149 इसके बारे में बात करता है कि कैसे जब परमेश्वर की ऊंची स्तुति हमारे मुख से बाहर आती है, तब परमेश्वर लड़ाई छेड़ देंगे हमारे शत्रुओं के विरुद्ध। ऊंची स्तुति का मतलब है कि आप उत्साह से भरकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप उत्साहित हैं उसके लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। ये दूसरा स्थान नहीं रखता या मेरे पास समय होगा तो नहीं, आप हमेशा परमेश्वर की स्तुति गाते हैं। आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आपको आशीषें दी हैं। अपनी कार में आप परमेश्वर की स्तुति के गाने गाएं। ऑफिस में अपनी दबी सांस में आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। राशन की दुकान में आप एक धुन गुनगुना रहे हैं, मैं परमेश्वर का दोस्त हूं। आप स्तुति से भरे हुए हैं तब भी जब कोई आपकी पांव की उंगली मसल दे, बजाय शिकायत करने के आप कहते हैं थैंक यू जीसस। आप सुबह उठें और कहें प्रभु मैं आज आपसे प्रेम करता हूं, मैं आज आपकी स्तुति करता हूं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं एक और खूबसूरत दिन के लिए। जब ये उच्च स्तुति आपके मुख से निकलती है, शास्त्र वचन में लिखा है सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके शत्रुओं के विरुद्ध जंग छेड़ देगा। यही हुआ था यहोशू के साथ। वो और इजराइल के लोग प्रतिज्ञा के प्रदेश की ओर बढ़ रहे थे, पर उनके रास्ते के बीचों बीच एक बहुत बड़ी बाधा थी। वो था यरीहो शहर। वो उसके गिर्द से नहीं जा सकते थे, उन्हें उसके बीच से ही जाना पड़ रहा था। यरीहो एक बहुत बड़ा किलेनुमा शहर था। उसके पूरे गिर्द ये विशाल दीवारें थीं। आपके और आपके भाग्य के बीच हमेशा यरीहो होंगे, कोई चीज जिसके गिर्द से आप नहीं जा सकते। या तो आपको इसे हटाना होगा या ये आपको हटा देगा। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि लोगों से कहें कि 6 दिन तक शहर पनाह के गिर्द चक्कर लगाएं, दिन में 1 बार, और 7वें दिन वो 7 बार चक्कर काट चुके होंगे। उन्हें कहा गया था कि एक शब्द ना बोलें, कोई बातचीत, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई शिकायत नहीं। उन्हें पूरी तरह खामोशी से मार्च करना था। 7वें दिन 7वें चक्कर पर परमेश्वर ने इस बार कहा मैं तुमसे कुछ अलग करवाना चाहता हूं। जब तुम चलोगे तो मैं चाहूंगा तुम चिल्लाकर स्तुति करो। मैं कल्पना कर सकता हूं कि उस 7वें दिन वहां इतना उत्साह रहा होगा। वो उसके गिर्द गए 1 बार, 2 बार, 3 बार, बहुत ही उम्मीद के साथ। वो जानते थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। उस 7वीं बार के चक्कर से जब याजक ने नगाड़ा बजा दिया, उन्होंने ऊंचे शब्द में परमेश्वर की स्तुति की। वो चिल्लाने, तालियां बजाने और गाने लगे, होसाना स्वर्ग पर हो, परमेश्वर के लिए महिम्य और स्तुति हो। इतना ऊंचे कि कोई शक नहीं, आवाज ऐसी थी जैसे कोई जेट प्लेन जा रहा हो। लोग उसे मीलों मील तक सुन सकते थे। और एकदम अचानक वो असंभव होने लगा। वो मोटी मजबूत शहर पनाह की दीवारें हिलने लगीं, खड़खड़ाने लगीं। कुछ ही समय बाद वो थरथराने लगीं और भर भरा कर नीचे आ गईं। लोग जाकर शहर पर कब्जा कर सके और अंत में प्रतिज्ञा के प्रदेश में पहुंच सके। बहुत बार हम सोचते हैं कि मैं तब चिल्लाऊंगा जब दीवारें नीचे आ जाएंगी। मैं चिल्लाऊंगा अपनी विजय के बाद, प्रमोशन के बाद, सफलता के बाद। नहीं, वो पिछड़ापन है। ये चिल्लाहट ही है जो परमेश्वर के सामर्थ्य को सक्रिय करती है। और मैंने समझ लिया परमेश्वर तब भी हमें सुनते हैं जब हम फुसफुसाते हैं। पर मेरा मानना है कि कुछ दीवारें हैं जो नीचे नहीं आती परमेश्वर की ऊंची स्तुति आपके मुंह से निकले बिना। आपको स्तुति बढ़ानी होगी। आपको और तरीकों से परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा। अपने जीवन पर उनकी भलाई का ऐलान करना होगा।
आप में से कुछ शहर के गिर्द गए हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार। परमेश्वर कह रहे हैं आप अपने 7वें दिन में आ रहे हैं, आप अपनी विक्ट्री लैप में दाखिल होने वाले हैं। अब प्रश्न ये है, आपके मुंह से क्या बाहर आ रहा है? ओ जोएल, ये दीवारें इतनी बड़ी हैं। भाई, ये समस्या मेरे ऊपर कितने अरसे से है, ये बाधाएं इतनी ऊंची हैं। अब वो बोलना बंद करें और कुछ ऊंची स्तुति बाहर निकालें। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप इस समस्या से बड़े हैं, आप व्यसन से कहीं अधिक ताकतवर हैं। हे पिता, आप मेरी लड़ाई मेरे लिए लड़ रहे हैं। यदि आप ऊंची स्तुति अपने मुंह से आने देंगे, फिर यहोशू की तरह आपको तैयार हो जाना है। दीवारें नीचे आने वाली हैं, बाधाएं तोड़ दी जाने वाली हैं, नए दरवाजे खुल जाने वाले हैं, व्यसन की जंजीरें ढीली पड़ जाएंगी, सपने साकार हो जाएंगे। यशायाह 54 में लिखा है, हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार। ये कहना हुआ कि अगर तुम्हारे सपने अभी तक पूरे नहीं हुए, अगर अभी भी अजन्मी प्रतिज्ञाएं हैं, यदि आप बांझ महसूस करते हैं, तो बैठे न रहो, हार कर। ये न कहो बहुत बुरा हुआ, ये कभी नहीं होगा। अब परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर तुम पहले से कहीं ज्यादा बांझ महसूस कर रहे हो, तो स्तुति बढ़ाओ। ये क्यों है? स्तुति एक स्थिति को जन्म देती है। जब आप धन्यवादी होते हैं, जब आपके हृदय में एक गाना होता है, जब आप परमेश्वर की भलाई की बात करते फिरते हैं, आप स्वयं को ऐसी स्थिति में ला रहे हैं कि उस प्रतिज्ञा को जन्म दें। मिसाल के लिए, शायद आप कुंवारे हों और आप उम्मीद कर रहे हैं सही व्यक्ति से मिलने की। आप ये तो नहीं सोचना चाहेंगे, मैं बेचारा, ये कभी होने वाला नहीं। आप स्तुति का गीत गाएंगे, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप मेरे कदम निर्देशित कर रहे हैं, मुझे सही समय पर सही जगह रख रहे हैं। हे पिता, मेरे जीवन में किसी संपूर्ण व्यक्ति को लाने के लिए धन्यवाद। हर बार जब आप स्तुति करते हैं, आप स्वयं को प्रसव की स्थिति में ला रहे हैं। आप एक कदम नजदीक हो जाते हैं सपने के साकार होने के। अपनी सेहत में शायद आप संघर्ष कर रहे हो एक बीमारी से लंबे समय से। आसान होगा वहीं स्थिर हो जाना और सोचना, मैं हमेशा बांझ ही रहूंगा, मैं कभी इस पीड़ा से आजाद नहीं होऊंगा। अब मुड़िए स्तुति की ओर। प्रभु, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप मेरी सेहत बहाल कर रहे हैं। प्रभु, धन्यवाद कि आपने मुझसे कहा कि आप मुझे दीर्घायु से संतुष्ट करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि अभी भी स्वास्थ्य, चंगाई, संपूर्णता और विजय मेरे पीछे आ रहे हैं। कारण यह है कि बहुत से लोगों में संभावना होती है जो जन्म से पहले ही मर जाती है, क्योंकि वो नकारात्मक होते हैं, वो शिकायतें करने लगते हैं। ये जानिए कि आप कभी भी धन्यवादी आत्मा के बिना जन्म नहीं देंगे। वो प्रतिज्ञा जिस पर आप आस लगाए हैं, वो सपना जिस पर आपका विश्वास है, वो तैयार है, वो विकसित है, वो बड़ी हो गई है। अब यदि आप बस स्तुति बढ़ा दें, आप इसे साकार होता देखेंगे, आप उस प्रतिज्ञा को जन्म देंगे। 2 राजाओं अध्याय 3। लोग बहुत ही भयंकर सूखे से जूझ रहे थे। बहुत अरसे से बारिश नहीं हुई थी, आकाश में एक बादल तक नहीं था। उसके ऊपर वो उस घाटी में थे जहां कभी बारिश नहीं हुई थी। भविष्यवक्ता एलिया ने उन्हें निर्देश दिया कुछ करने का जो बहुत अजीब सा लग रहा था। उसने उनसे कहा कि पूरी घाटी में गड्ढे खोदें, उसकी तैयारी में कि उनमें पानी जमा किया जा सके उस बारिश का जो होने वाली है। हम में से ज्यादातर ने यह कहा होता, अब एलिया, हम उस घाटी में हैं जहां कभी बारिश होती ही नहीं, साथ ही हम सूखे के बीचों बीच हैं। अगर हमें काले बादल दिखें, अगर हमें बारिश के आसार दिखें, तब शायद हम गड्ढे खोदें, पर अभी नहीं। एलिया ने कहा, नहीं, ये इस तरह काम नहीं करता। यदि तुम बारिश देखना चाहते हो तो पहले तुम्हें गड्ढे खोदने होंगे। उन्होंने गड्ढे खोदे और अगले ही दिन वो पानी से लबालब भरे थे। सूखा खत्म हो गया था। शास्त्र वचन में बारिश दर्शाती है आशीष, अनुग्रह, वृद्धि। यही सिद्धांत सच है। जिस तरह हम गड्ढे खोदते हैं, कहा जाए तो परमेश्वर की भलाई की तैयारी करने की, तो वो है परमेश्वर की स्तुति करना। हर बार जब आप कहते हैं, हे पिता धन्यवाद क्योंकि मैं आशीषित हूं, आप एक गड्ढा खोद रहे हैं। आप उस आशीष के लिए तैयारी कर रहे हैं जो बहने वाली है। जब आप कहते हैं, प्रभु धन्यवाद कि मैं सशक्त और स्वस्थ हूं, आप एक और गड्ढा खोद रहे हैं। आप परमेश्वर के लिए तैयारी कर रहे हैं कि आपको वो भर दें सेहत, ताकत और ऊर्जा से। जब आप कहते हैं, हे पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरे बच्चे अच्छे फैसले करते हैं कि वो अपनी तकदीर हासिल करें, जिसका शायद इस समय कोई आसार ना हो। अगर आपको किसी ने यह कहते सुन लिया तो वो कहेंगे, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे बच्चे अच्छे फैसले नहीं कर रहे, वो राह से भटके हुए हैं, तुम आशीषित नहीं हो, तुम स्वस्थ नहीं हो। यही हुआ था अतीत में। लोगों ने कहा, तुम इस घाटी में गड्ढे क्यों खोद रहे हो? तुम्हें पता नहीं यहां कभी बारिश नहीं होती? तुम्हें पता नहीं हम सूखे के बीचों बीच हैं? तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो।
अब उससे प्रभावित ना हो जो आपको दिखता है, वो जो आपको सुनाई देता है, उससे प्रभावित हो जो आपको महसूस होता है। मेरा बच्चा शायद भटक गया हो, पर मैं जानता हूं क्योंकि मैं स्तुति करता हूं, बारिश आने वाली है। वो विचार शायद आपको बता रहे हो ये कभी काम नहीं करेगा, तुम में ये लत तब से है जब तुम हाई स्कूल में थे, तुम हमेशा सूखे में ही रहोगे। अब उसे झाड़ दो और बस गड्ढा खोदते रहो। परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो कि आप मुक्त हो। परमेश्वर की भलाई के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करो। यदि आप अपनी भूमिका निभाएं और गड्ढे खोदें, परमेश्वर कह रहे हैं मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा और बारिश लाऊंगा। मैं तुम्हारी लत छुड़ाने में मदद करूंगा, मैं नए दरवाजे खोलूंगा, मैं तुम पर अनुग्रह करूंगा, मैं तुम्हारे शरीर में चंगाई दूंगा, मैं तुम्हारा विवाह बहाल करूंगा। जब मैं अपनी विश्वास की आंखों से बाहर देखता हूं, आपको पता है क्या दिखता है? मुझे काले बादल बनते दिखते हैं। मैं आकाश को बादलों से घिरा देखता हूं। शायद आप सूखे में हो, पर बस परमेश्वर की स्तुति करते रहें। खुशखबरी यह है कि बारिश आपकी ओर आ रही है। अनुग्रह का सैलाब, आशीषों का सैलाब और परमेश्वर की भलाई की बहुतायत का सैलाब। आप में से कुछ को नए गड्ढे खोदने की जरूरत है। आपने लंबे अरसे से कुछ अच्छा होते नहीं देखा। आप खो चुके हैं अपना उत्साह, अपनी सोच, अपनी प्रेरणा। स्तुति को बढ़ा दीजिए। नई चीजों के लिए तैयारी कीजिए जो परमेश्वर करना चाहते हैं। हर सुबह उठें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि वो आपके सपने साकार कर रहे हैं। उनका धन्यवाद करें कि वो आपको सही लोगों के साथ जोड़ रहे हैं। उनका धन्यवाद करें कि आप टैलेंटेड हैं, क्रिएटिव हैं, अनुशासित हैं, फोकस्ड हैं, सशक्त हैं, सुरक्षित हैं। अगर आप गड्ढे खोदेंगे तो परमेश्वर बारिश लाएंगे। देखिए, स्तुति एक गाना गाने से कहीं ज्यादा है। ये उससे कहीं ज्यादा है जो हम संडे को करते हैं। स्तुति एक रवैया है। आप पूरा दिन भर धन्यवादी हैं। अपनी दबी सांस में आप हमेशा कह रहे हैं, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, इस दिन के लिए धन्यवाद, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद कि मैं स्वस्थ हूं। जब आप में ये लगातार स्तुति का रवैया रहता है, ये लगातार गड्ढे खोदने जैसा है। यही परमेश्वर को इजाजत देता है अद्भुत बातें करने को। शास्त्र वचन में एक व्यक्ति है, नाम है हेzekiah। हेzekiah एक बहुत अच्छा आदमी था। वो परमेश्वर का आदर करता था। वो धार्मिकता में कायम रहता। उसने निष्ठा से लोगों का नेतृत्व किया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। वो अपने करियर की ऊंचाइयों पर था, जब एकदम अचानक वो बहुत बीमार हो गया। हेzekiah का मेंटोर था भविष्यवक्ता यशायाह। वो उस जगह आया और उसने कहा, हेzekiah मेरे पास तुम्हारे लिए परमेश्वर का एक संदेश है। परमेश्वर कहते हैं अपने घर को ठीक कर, नहीं तो तू जरूर मर जाएगा। उसने हेzekiah पर मृत्यु दंड सुना दिया। उस समय तक यशायाह की सभी भविष्यवाणियां पूरी हुई थीं। उसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड था। यशायाह मुड़ा, उस महल से बाहर जाने लगा। हेzekiah ने प्रार्थना की। उसने परमेश्वर से जीवन के कुछ और वर्ष मांगे। उसने परमेश्वर को याद दिलाए वो सब नेक काम जो उसने किए थे। कैसे मूर्तियों से छुटकारा दिलाया, कैसे लोगों को भक्ति के लिए प्रेरित किया। बार बार वो अपना केस प्लीड करता रहा, पर यशायाह बस बाहर की ओर चलता रहा। कुछ नहीं बदला। हेzekiah ने कहा, प्रभु मुझे कुछ और सालों का हक है। मैंने अपना सर्वोत्तम किया है, मैं निष्ठा से जिया हूं। पर यशायाह चलता रहा। अंत में हेzekiah ने एक अलग ही अप्रोच अपनाने की कोशिश की। बजाय परमेश्वर को यह बताने की कि वो कितने अच्छे हैं, अपनी सारी उपलब्धियां गिनाने के बजाय वो परमेश्वर की स्तुति करने लगा। वो धन्यवाद करने लगा कि वो क्या था। धन्यवाद किया कि जो उन्होंने उसके जीवन में किया। हेzekiah ने एक बयान दिया, प्रभु कब्र आपकी स्तुति नहीं कर सकती। उसी क्षण यशायाह के कदम वहीं रुक गए। वो पीछे मुड़ा। परमेश्वर ने कहा, यशायाह मैं चाहता हूं कि तुम वापस जाकर राजा हेzekiah को बताओ, यदि वो मेरी स्तुति करने वाला है मैं उसे 15 साल और दूंगा। यदि वो मुझे स्तुति देने वाला है तो कहानी बदल जाएगी, मैं उसका जीवन बढ़ा दूंगा। मैं ये कह रहा हूं, आपकी स्तुति परमेश्वर का मन बदल सकती है। परमेश्वर को यह बताने की जरूरत नहीं कि आप कितने नेक हैं, कितने महान हैं, कितने योग्य हैं। बस उनकी स्तुति करें कि वो क्या है, जो उन्होंने किया है। उनकी महानता के लिए उनकी स्तुति करें। आपकी स्तुति परमेश्वर को वापस ला सकती है और वो कहेंगे ये कारगर नहीं होने वाला था, पर क्योंकि आपने स्तुति बढ़ा दी मैं इसे कारगर बनाऊंगा। आपका समय हेzekiah की तरह खत्म हो चुका था, पर तुम्हारी स्तुति के कारण मैं और साल जोड़ रहा हूं। उन बाधाओं ने तुम्हें रोका होता, क्योंकि तुमने मेरी स्तुति जारी रखी, मैं इसे तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा। मैं आज आपसे कह रहा हूं, अपनी स्तुति बढ़ा दीजिए। परमेश्वर कहते हैं, मेरी स्तुति नहीं करोगे तो चट्टानें चिल्ला उठेगी और मुझे मेरी स्तुति मिल जाएगी। हमारा रवैया होना चाहिए, कोई चट्टानें मेरे लिए रोने वाली नहीं। मैं आनंद से गाऊंगा, परमेश्वर के लिए चिल्लाऊंगा, मैं वो ऊंची स्तुति अपने मुख से बाहर आने दूंगा। मैं हर सुबह उठूंगा
और अपना दिन स्तुति से शुरू करूंगा। प्रभु धन्यवाद एक और सूर्योदय के लिए, धन्यवाद उन चिड़ियों के लिए जो गाती हैं, धन्यवाद आज के दिन के वरदान के लिए। याद रखें, स्तुति प्रसव की स्थिति है। जब आप स्तुति करते हैं सपने साकार होते हैं। जब आप स्तुति करते हैं अलौकिक द्वार खुल जाते हैं। जब आप स्तुति करते हैं जंजीरें टूट जाती हैं। आप में से कुछ मुश्किलों में हैं, पर आपको फ्रेडी की तरह कमर कस लेनी है। आपको सीखना है स्तुति की वो भेंट चढ़ाना। आप स्तुति द्वारा विजय तक जा सकते हैं। सुनिए, यदि आप स्तुति बढ़ाएंगे, हिजकिय्याह की तरह आप देखेंगे वृद्धि, योना की तरह आप देखेंगे सफलता, यहोशू की तरह आप देखेंगे दीवारें गिरता। अब मैं ऐलान करता हूं, आप प्रतिज्ञा के प्रदेश में दाखिल होने वाले हैं और वो सब बनने वाले हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। आमीन। क्या आपने ये ग्रहण किया? हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको ये अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।